गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब नैक्सट आर्टिकल देखो हुण की होएगा, अपन फंक्शन गिवन होएगा। ठीक है जी, मतलब इंटीग्रल दे विच किदां दा फंक्शन होएगा, नीचे अपॉन फंक्शन होएगा, दैन उपर की होगा उस फंक्शन की डेरीवेशन पई होएगी। ठीक है जी, तो दैन अगर नीचे फंक्शन आ उपर उस फंक्शन की डेरीवेशन आ तो आंसर किहदे कोल निकलना, लॉग मॉड ऑफ फंक्शन प्लस सी। हुण इहनूं सॉल्व आउट करके देखते हैं, प्रूव करते हैं इहनूं। लेट, ठीक है जी, इंटीग्रल अपन की गिवन आ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। हुण जिहड़ा अपना नीचे वाला फंक्शन आ एफ एक्स, दैन उन्होंने आप की पुट करना आ वाई। ठीक है जी, जो अपना अपॉन फंक्शन आ उन्होंने आप की पुट कर देना वाई, दैन फिर यदि डेरीवेशन कर दो एफ एक्स बन जाऊगा ना एफ डैश एक्स, एक्स के नाल की हो रहा है डी एक्स, दैन दूसरी साइड की हो गया डी वाई। ठीक है जी, हुण आह एफ एक्स नूं आपां वाई पुट किया, दैन इस फंक्शन की मैं की सी डेरीवेशन, तो मेरे को बन गया एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। हुण इन्हां दोनों नूं इस मेन इंटीग्रल दे विच पुट कर दो तो किद्दां होऊगा, देखो आई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स किहदे कोल आया डी वाई दे, उहदी जगह ते की पुट करता डी वाई अपॉन एफ एक्स नूं आपां की पुट किया वाई, तो की बन गया जी वाई, की बन गया फिर लॉग वाई प्लस सी। ठीक है जी, और वाई आप लट किया सी लॉग वाई नूं आपां की किया सी एफ एक्स प्लस सी। आही चीज़ बोली सी इन्होंने, बन गई। ठीक है जी, ये हुण की आ कि आपां नूं अपॉन दो फंक्शन दिते होणगे। ठीक है जी, एक फंक्शन दैन उस फंक्शन के उपर की पई होगी डेरीवेशन, तो आप जो अपॉन फंक्शन उन्होंने की पुट कर देना वाई, दैन उस फंक्शन नूं डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट करने तो बाद उन्होंने दोनों दी वैल्यूज चुक के इंटीग्रल पार्ट च पुट कर देनी और अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हुण इस आर्टिकल में आप डायरैक्ट सम्स के उपर अप्लाई करके देखते हैं। देखो देखो अपने को की है, फाइंड इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है जी, तो अपने की है लेट आई की होंगे जी इंटीग्रल की गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नाल की हो रहा जी डी एक्स मल्टीप्लाई। ठीक है जी, फिर मैं की दसिया नैक्सट स्टैप च आप लास्ट वाले अपॉन वाले फंक्शन पुट करना, वाई पुट कर लो, टी पुट कर लो, जो मर्जी पुट कर लो। ठीक है जी, एज यूर विश। तो आप कहते देयरफॉर पुट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, हुण डेरीवेशन कर दो, डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन 1 कॉन्सटेंट आ तो डिफरेंशिएट करें तो 0 आ जाना, दैन इहदा अगे की आ जाना 2x, दैन नाल की आ जाना dx, इधर की बन गया dy। ठीक है जी, तो इन्होंने दोनों दिन पुट कर दो इंटीग्रल पार्ट्स, उपर की है 2x dx, मतलब 2x dx के हो गया जी dy दे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नूं आपां किहदे कोल लिया जी y दे। ठीक है जी, यही लिया ना डी वाई अपॉन डी सॉरी वाई, तो ये बन गया अपने को लॉग वाई प्लस सी, लॉग वाई प्लस सी, लॉग वाई नूं आपां की पुट किया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नाल की रहना प्लस सी। लगी समझ? ठीक है जी, अपॉन वाले फंक्शन वाई पुट किया, दैन इस ही फंक्शन आप डिफरेंशिएट करता, फिर आप इंटीग्रल के गए, देखा कि 2x dx आप ही बनाना सीगा, 2x dx बन गया ना, मतलब उसी फंक्शन की उपर डेरीवेशन पई हुई आ, 1 तो डिफरेंशिएट करके 0 हो जाना, दैन फिर एक्स स्क्वेयर की डेरीवेशन की होंगी है जी 2x। तो जो भी अपना आर्टिकल उन्हें बोलिया से सही चल रहा। ठीक है जी, नीचे वाले नैक्सट वाले पार्ट में डिफरेंशिएट करके फिर इन्होंने दोनों के आंसरस नूं इत्थे पुट करता। ठीक है जी, इंटीग्रल पार्ट तो देख के इत्थे पुट करता, दैन 1 अपॉन वाई अपने पता ही है की हुंदा है जी लॉग वाई, क्योंकि डी वाई तो इत्थे आ जाना ना, उपर की आ जाऊगा 1। ठीक है जी, एक होर देखते हैं। हाँ जी, नैक्सट देखो फाइंड इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। हुण तुहानूं स्टेटमेंट देख के इदां समझ आ रही आ कि उपर मेरे को एक्स स्क्वेयर पिया होया है, अपॉन च मेरे को एक्स क्यूब आ रहा है। अगर मैं एक्स क्यूब में डिफरेंशिएट करा तो की बन जाऊगा 3x स्क्वेयर, बट ऊपर तो 3 है ही नहीं। ठीक है जी, तो हुण देखो फिर किस तरह सॉल्व आउट करना, आप लिया एक्स स्क्वेयर डी एक्स ही आ। ठीक है जी, बट जो नाल 3 आ रहा फिर उन्होंने देखो फस्ट की आ लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है जी, नैक्सट की आंदा सी पुट 1 प्लस एक्स क्यूब नूं वाई पुट करते सी, दैन फिर की सी नैक्सट पार्ट अपना की सीगा डिफरेंशिएट करन वाला, देयरफॉर
डिफरेंशिएट करो कितना बन गया 3x² dx इज इक्वल टू dy। बट मेरे को ऊपर 3 तो है ही नहीं, मेरे को सिंगल x² इंटू dx आ, जोड़ा मेरा 3 आ वो की चल जाऊगा dy दे नाल जाके डिवाइड हो जाऊगा, तो की बन जाऊगा x² dx के आ गया dy/3, यही बन जाऊगा जी। ठीक है, तो चलो हुण पुट कर दो वापस। ओके, x² इंटू dx के आ गया dy/3, यही आ गया dy/3 आ गया। ठीक है जी, नाल फिर जो अपना फंक्शन से 1 + x³ अपॉन उन्होंने आप की पुट किया हुआ सी, उस फंक्शन आप की पुट किया हुआ सी y। ठीक है, हुण मेरे को की आ कि जी कॉन्सटेंट टर्म होंगी मेरी बाहर आ जाती होंगी, तो 1/3 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया dy/y, तो की बन गया 1/3 log y प्लस c, तो की बन गया 1/3 log y आप की पुट किया 1 + x³ + c, इट्स माई आंसर। ठीक है जी, तो ध्यान देखना है कि इधर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ऊपर x² dx है ना, तो आप 3 नूं दूसरी साइड ले जाना है। ठीक है जी, प्रॉपरली सॉल्व आउट करना है। नैक्सट देखो, फाइंड इंटीग्रल e⁻³ log x इंटू x⁴ + 1 द होल इनवर्स dx। ठीक है जी, गिवन है पहले तो इनवर्स आ, तो इन्हों देखो सॉल्व आउट किस तरह करोगे, पहले इन्हों सिंपलीफाई कर लो, तो की बन गया e⁻³ log x, जी इनवर्स वाली टर्म आ उन्होंने पॉजिटिव पावर ले आओ नीचे। ठीक है जी, यही बन गया, नाल की बन रहा है dx। इन्नी चीज़ क्लीयर हुई। हुण आप पिछे फॉर्मूला पढ़ के हटे हैं e log x किहदे इक्वल हुंदा है, e log x किहदे इक्वल हुंदा है x दे। ठीक है जी, हुण इत्थे कितना e3 log x। ठीक है जी, तो अपना किहदे हुंदा है x दे, तो इहदी पावर जिहड़ी 3 log x तो की बन जाऊगा, होर सिंपलीफाई कर दो e log x⁻³ कर हुंदा ना, दैन नीचे x4 + 1 dx, तो इन्हों होर सिंपलीफाई कर दो, आपला फॉर्मूला बन गया, तो की आ गया x³ अपॉन x⁴ + 1 dx। फॉर्मूलाज जोड़े छोटे m log n वाले करते आ रहे हैं, वो स्किप नहीं करने, log m की पावर की हो जाती फिर n। ठीक है जी, तो e एक्सपोनेंशियल log x के होंगे जी x दे दो, इतने की हो गया एक्सपोनेंशियल log x⁻³, तो x की जगह तो हम इतने की बन जाना अपने को x³। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। हुण सिंपलीफाई हो गया फंक्शन, नैक्सट स्टैप की सीगा, पुट x⁴ + 1 इज इक्वल टू y, आई सी। नैक्सट पार्ट डिफरेंशिएट करना, तो की बन जाऊगा 4x³ dx इज इक्वल टू dy। बट जो देखो ऊपर मेरे को कला x³ आ, तो इतने की चलता पाया नाल 4, इट मीनस मेरा 4 दूसरी साइड चले जाऊगा, तो की बन गया x³ dx इज इक्वल टू dy/4। इन्नी टर्म समझ लगी। दैन वापस इंटीग्रेशन च जाओ और पुट कर दो। ओके, x³ dx किहदे कोल आ गया जी dy/4 दे। ठीक है जी, नाल की आ रहा अपॉन x⁴ + 1, उन्होंने आप की पुट किया सीगा y, तो ये की जो मेरा 1/4 आ कॉन्सटेंट बाहर कढ़ लिया, अंदर कितना बच गया dy/y, तो की बन गया 1/4 log y + c 1/4 log y नूं की पुट किया सी x⁴ + 1 + c, इट्स आवर आंसर। देख लो पहले फंक्शन एंड प्रॉपरली सिंपलीफाई किस तरह करना है। ठीक है जी, दैन उस तो बाद वही वाला आर्टिकल अप्लाई कर देना है। समझ लग रही है। नेक्स्ट देखो, राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x + cos 6x अपॉन 3x² + sin 6x dx। ठीक है जी, फर्स्ट स्टैप किया कि पुट करना आप। ठीक है जी, पुट करो 3x² + sin 6x नूं की पुट कर देना y। नैक्सट फर्दर किया डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट किया तो की बन गया 6x + sin 6x का की बन गया cos 6x, दैन फर्दर अगे 6x आ, तो की बन गया 6 नाल क्या गया जी dx, दैन इधर कितना बन गया dy। ठीक है जी, हुण उपर देखो मेरे को है x + cos 6x आ, बट इत्थे भी 6 लगता पे x दे नाल और cos x दे नाल भी 6 मल्टीप्लाई आ, तो मैं इन्हां दोनों के 6 नूं की कर लिया कॉमन, अंदर कितना बच गया जस्ट x + cos 6x dx इज इक्वल टू dy। तो मेरा 6 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाऊगा, x cos x 6x dx। ठीक है जी, तो
dy/6 ऊपर आ देखो x प्लस cos x 6x dx से बनता पे ऊपर यस। तो उसकी जगह की पुट कर देना आप dy/6 और नीचे अपॉन वाली टर्म की जगह की पुट कर देना y। तो पुट करो ऊपर की बन गया dy/6 नाल मल्टीप्लाई की बनता पाया y। ठीक है जी। तो 1/6 बाहर काट लो, अंदर की बच गया dy/y 1/6 log y प्लस c। तो की बन गया 1/6 log y नू की पुट किया आप 3x² प्लस sin 6x प्लस c आवर आंसर। ईजी आ ना, आर्टिकल अप्लाई हो ही जा रहा आ कि जो टर्म ऊपर पई आ आप नीचे नू डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई करके उन्ने वाली टर्म ऊपर लैके आनी आ और दैन उन्होंने पुट करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व आउट कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो फाइंड इंटीग्रल dx अपॉन √x प्लस x। हम ऊपर की है फंक्शन dx से देता उन्होंने। ठीक है जी। तो फंक्शन अपन गिवन आ फस्ट आप ये देखो ध्यान नाल पुट जो √x आ ना उन्होंने आप की पुट करन लगे हैं y। ठीक है जी। √x नू y पुट किया है जी फिर मेरी x का रूट आ उधर जाके स्केयरिंग हो सकता या फिर बोथ साइड्स तुम स्केयरिंग कर दो। ठीक है जी। तो की बन जाना x = y²। हम डेरीवेशन कर दो अपन ऊपर dx से बनाना आप तो की बन गया dx = इधर कितना हो गया 2y dy। तो dx आ गया ऊपर, dx में पुट कर सकते हैं 2y dy। ठीक है जी। तो चलो आप हम √x भी पता है मैंने y के इक्वल होंगी और आप सिंपल जो नाल x सी वो भी देख लियो कि इक्वल y² के इक्वल। ठीक है। फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप dx भी कढ़ लिया। अपन यही तीनों चाहिए सी कि dx नू की पुट करना, √x नू की पुट करना, दैन सिंपल x नू। √x नू आप y पुट किया, दैन स्क्वेयरिंग करके अपने को x की वैल्यू आ गई, दैन डिफरेंशिएट करके अपने को dx की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। चलो सारिया वैल्यूज़ नू उपर पुट करो। dx के इक्वल आ गया फिर 2y dy अपॉन √x की आ y प्लस नाल की हो रहा है प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस आ रहा है जी, माइनस मिसटेक स्टेटमेंट में माइनस गिवन है। तो क्या है ना y²। ठीक है जी। इन्नी टर्म बन गई। हुण ऊपर कॉन्स्टेंट किया 2, कॉन्स्टेंट 2 बाहर कढ़ लो, ऊपर कितना बच गया y dy। नीचे y हैगी है, y कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया 1 - y। ठीक है जी। तो y नाल y कैंसल की बच गया अपना। ठीक है जी। फर्दर अपना क्या जाना dy अपॉन 1 - y। सेम अगेन फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो दिस मैथड, दैन सॉल्व। ठीक है जी। सेम ही किस तरह का ये तो हो गया माइनस वाला ना, उन्होंने सेम प्लस वाला भी दिता होया है। ठीक है। प्लस वाला की होगा सेम इस तरीके नाल ही, बट यह उत्थे नाल की आ जाना सारी प्लस की कंडीशन आ जाऊगी। ओके। dx नूं आपां की लिया 2y dy अपॉन दैन √x नूं y प्लस y²। तो सेम 2 अगे आ जाऊगा, दैन y dy y कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा 1 + y। पहले वाले की सी 1 - y बचा सीगा, दैन ये की बच गया प्लस, तो वही बन जाऊगा dy अपॉन 1 + y। तो की बन गया जी अपने को 2 log 1 + y प्लस c। 2 log 1 + y की है जी √x प्लस c आंसर्स। उस नैगेटिव वाला आ रहा, इस पॉजिटिव वाला आ रहा। ठीक है जी। मैथड सेम आ हो जूगे ना इस तरह के सम हुण। ठीक आ। ये नाल दे सम्स आ जस्ट आह वाला मैथड देखी अप्लाई करी चलो और सम्स हो ही जाएंगे इस तरह के शॉर्ट और ईजी सम्स ही आ। ठीक है जी। चलो नैक्सट देखो हुण। नैक्सट आर्टिकल देखो प्रूव दैट इंटीग्रल फंक्शन दी पावर n नाल की आ डिफरेंशिएट फंक्शन dx। तो वह आंसर क्या आना फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो n की है मेरी जी यहाँ वाली n है ना वो -1 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अगर नीचे पुट करो -1 + 1 0 दैन आंसर इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है। दैट्स वाई अपनी -1n नहीं आनी चाहिए। तो देखो अपन की कंडीशन गिवन है लेट i = फंक्शन दैन डिफरेंशिएट फंक्शन, फंक्शन की पावर और नाल डिफरेंशिएट फंक्शन। तो ये भी सेम आ पुट कर दो फंक्शन में पुट f(x) y जोड़ा सिंपल अंदर वाला फंक्शन उन्होंने पुट करता y, दैन डिफरेंशिएट कर दो की बन गया f' x dx = dy।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਐਫ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਵਾਈ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਐਨ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, डी वाई दे। और इधर रिजल्ट क्या आ रहा है फिर n+1, तो की हो जाना वाई ने जो बाहर आ जाना की हो गया n+1 अपॉन n+1 नाल की आ रहा प्लस सी। वाई नूं आपां की पुट किया सीगा एफ एक्स, तो वाई की जगह ते की पुट कर दो एफ एक्स दी पावर n+1 अपॉन की आ n+1 सी। प्रूव, आही चीज़ प्रूव करनी सी, आही चीज़ सेम लैके आनी सी। ठीक है, हुण पहले च अपने अपॉन च सी पहले आर्टिकल च, हुण इहदे विच की हो रहा मल्टीप्लाई च हो रहा, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है जी, तो यही सेम सिंपल फंक्शन वाई पुट करना, दैन डिफरेंशिएट कर देना, दैन दोनों नूं चुक के इहदे विच पुट कर देना है। ठीक है जी, बट यह है कि सिंपल फंक्शन की पार कितनी होएगी, उस बाद विच वाई की पार n पा दिओ, आंसर कितना हो रहा है वाई की पार n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो वाई की वैल्यू तुसीं की लट की सी, वापस अगेन पुट कर देनी। ठीक है जी, समझ उत्ते अप्लाई करते हैं, फिर ईजी रह जाऊगा। ओके, देखो इवैल्यूएट इंटीग्रल x³ इंटू √3 + 5x⁴ dx। ठीक है जी, फस्ट आप रूट में सिंपलीफाई कर सकते हैं। किस तरह, मैं इस फंक्शन को अगे रख लेनी, क्योंकि इस फंक्शन को पुट करूँगी तो देखो 4 अगे आ जाऊगा, x³ आ जानी है, तो डिफरेंशिएट वाला फंक्शन आ वाला ही बनूगा। ठीक है जी, क्योंकि इनू अगे करूँगी 3x², ये तो नहीं बन सकता, बट ये तो आ वाला फंक्शन जरूर बन सकता। तो आप इनू रख लिया 3 + 5x⁴, रूट की हो गया 1/2, नाल की हो गया x³ dx। दो फंक्शंस हो गए अपने को, दो फंक्शंस हो गए, एक आ पार वाला फंक्शन, दैन दूसरा डिफरेंशिएट वाला फंक्शन। ठीक है, फिर अपना नैक्सट स्टैप की सी, पुट करना, पुट दिस फंक्शन 3 + 5x⁴ = y, दैन डिफरेंशिएट कर दो, तो की हो गया 3 कॉन्स्टेंट आ 0 बन जाना है, 5 आ अगे 4 आ जाऊगा 20x³ dx dy। आ देखो आ गया ना x³। ठीक है जी, हुण मैनूं कल्ला x³ dx चाहिए आ, 20 तो है ही नहीं, तो 20 की चल जाऊगा मेरा दूसरी साइड, तो क्या आ जाऊगा x³ dx = 1/20 dy। यही बन जाऊगा ना, 20 मेरा दूसरी साइड चले जाऊगा। हुण मेरे को x³ dx की वैल्यू भी आ गई, दैन दिस फंक्शन आप वाई पुट भी करता है, तो इन्होंने दोनों नूं इंटीग्रल फंक्शन आई च पुट कर दो, तो की बन गया, ये सारे फंक्शन आप की पुट किया होया वाई, और वाई की पार कितनी 1/2। ठीक है जी, नाल की आ रहा इंटू x³ dx, x³ dx की वैल्यू कि आ रही है dy/20 दे, यही आ रही है। ठीक है जी, तो 1/20 कॉमन हो के बाहर आ सकता है, यस। तो अंदर कितना बच गया y 1/2 इंटू dy, आही चीज़ बची, फंक्शन दैन फंक्शन की डेरीवेशन, यही चीज़ बच गई। ठीक है, और अपन पता है कि फंक्शन दैन फंक्शन की डेरीवेशन ओपन किद्दां हुंदी सी, फंक्शन मतलब y की पावर n+1 1/20 तो एज इट इज़, दैन y की पावर n कितनी है 1/2 + 1 आ वाला, अपॉन n कितनी है 1/2 + 1 नाल क्या रहना प्लस c। ठीक है जी, दैन की बन गया फिर 1/20, दैन एलसीएम ले लो, वाई की वैल्यू कितना बन गया फिर मेरा 3/2, दैन नीचे भी कितना बन गया जी 3/2। ठीक है जी, 3/2 बन गया, नाल क्या आ रहा प्लस सी। तो नैक्सट कितना बन जाऊगा मेरे को फिर 1/20, दैन वाई 3/2, नीचे 3, दैन ऊपर जाके की हो जाना 2 मल्टीप्लाइज, नाल की आ रहा प्लस सी, दैन कैंसल 10, तो बाई 3/2, 10 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई किया 30 प्लस सी। ठीक है जी, हुण वाई आपां की लट की सी 3 + 5x⁴, तो वाई की जगह से पुट कर दो, ये की हो रहा 1/30 नाल वाई की वैल्यू कितनी आ रही 3 + 5x⁴ दी होल पावर 3/2 नाल क्या आना जी प्लस सी। इट्स आवर आंसर। ध्यान नाल देखो, स्टैप बाय स्टैप चैक करियो किस तरह किता आपां।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह सॉल्व होएगा। ਹੁਣ देखो 4x + 2y ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 कॉमन आ सकता, यस। तो मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 कॉमन ले लिया। आपस में सारी टर्म मल्टीप्लाई च आ, तो मैं ਇਹਦਾ 2 बाहर लिखा, जे 2 इधर भी ले ला, आपस में तो मल्टीप्लाई है ना, तो मेरा कॉन्स्टेंट 2 बाहर आ गया। अंदर कितनी बच गई टर्म, एक आ वाली, पहले इनू रूट वाली अगे लिखो, x² + x + 1 रूट का की बन गया 1/2। इन्हों के 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच जाऊगा जस्ट पे 2x + 1 dx, बिकॉज आ सारी टर्म मल्टीप्लाई दी सी, तो इन्हों मैं कुछ भी कॉमन लैके जी चीज़ मतलब कुछ नहीं, जी भी कॉमन आ रही है वो नहीं लै सकती हैं। ठीक है जी। तो अगर इन्हू मैं इस 2 अंदर रखूँगी भी तो वापस मल्टीप्लाई सेम चीज़ बन जानी 4x + 2। ठीक है, तो कोई ये गलत तो नहीं है ना, सारा कुछ सही है। सिंपलीफाई करने लिए आप 2 ले लें, क्योंकि जो इनू करांगे डिफरेंशिएट तो की बन जाना 2x, तो x की डेरीवेशन 1 तो यदी 0, तो आप बनता पाया ना इनू डिफरेंशिएट करके। ठीक है जी। तो इस गल का ध्यान रखना, क्योंकि 4x + 2 नहीं डिफरेंशिएट करके बनना सी, बट हुण x² + x में डिफरेंशिएट करूँगे तो 2x + 1 बन जाऊगा। ठीक है जी। नैक्सट स्टैप आ जाओ, पुट x² + x + 1 = y। ठीक है जी। डिफरेंशिएट कर दो, की बन गया देखो 2x + 1 dx = dy, तो 2x + 1 dx पिया होया है। ठीक है जी। अगेन वापस ऊपर जाओ इंटीग्रेशन देखो 2 बाहर ही आ कॉमन वाला। ठीक है जी। अंदर x² + x + 1 नू की पुट किया y, पार कि नहीं जी 1/2, 2x + 1 dx के को आ गया जी dy दे। ठीक है जी। तो नैक्सट क्या आ गया, आप फिर इन्ना आ गया, अगे की करीदा सीगा 2 तो चलो एज इट इज़ आना है। दैन y फंक्शन की 1/2 + 1 1/2 n + 1 नाल की आ गया +c, तो की बनता पाया है जी 2y 3/2 3/2 +c, यही चीज़ बनती है। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, तो की बन गया 4y की वैल्यू पुट कर दो, या फिर इनू हजे सिंपलीफाई कर लो 3/2 3 + c। ठीक है जी। हाँ बड़ा कैंसल ना समझ लो, 3 एनी टर्म आई, तो y की वैल्यू पुट कर दो, ये की बन गया 4/3 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई चला कर दो। दैन y नू आप की लिया सीगा x² + x + 1 दी पार कितनी आ रही है 3/2 नाल की आ रहा कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी आंसर। तो ध्यान देना है कि आ वाले फंक्शन तो तुसीं देखना कि डिफरेंशिएट करके बनता भी है, उन्नी देर उन्होंने बनाना सिंपलीफाई करना, ये नहीं है कि हाँ जी 2 क्यों बाहर कर लिया, क्योंकि जो मैं x² + x डिफरेंशिएट करती पई हूँ 4x दे ही नहीं सकता, 2x दूगा, दैट्स वाई आप 2 कॉमन ले लिया। ठीक है जी। और कॉमन भी वैसे नहीं लेना, ये देखो सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई सी, तो कोई भरी नहीं अगर आप लै भी लिया कॉमन। ठीक है जी, लगे समझ। नैक्सट हम देखो हुण आ रही है इक्वेशन अपने इंटीग्रल अपॉन दे विच। ठीक है जी। तो अपॉन बड़ा सिंपल करना है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हों आप कॉमन करना है, सिंपलीफाई करते हैं फर्स्ट। ठीक है जी। तो हुण ये की है x² रूट के अंदर आ रहा है, अगर मैं अपने को x4 लियानी है ना, अपॉन x4 आनी चाहिए है, तो इन्हू प्रॉपरली सॉल्व करना पऊगा। तो किस तरीके नाल होगा, हुण इत्थों ध्यान नाल देखना है वाला सम। फर्स्टली मैं रूट x² कॉमन लैन लगी हाँ, फर्स्ट स्टैप रूट x² कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया बई फिर। ठीक है, रूट x² आप कॉमन ले लिया पहली टर्म च, तो अंदर कितना बच गया 1/x², क्योंकि रूट वाली टर्म आ तो रूट से आ जाऊगी। दैन इधर कितना बच जाऊगा 1 अपॉन क्या आ रहा है x⁴ dx, स्केयरिंग नाल रूट कैंसल, तो इन शॉर्ट मेरे को बन के गया x। दैन होल रूट 1/x², मैं रूट से लिया सी तो रूट से डिवाइड हो रहा ना, नाल क्या आ रहा +1 अपॉन x⁴ dx, तो इन्हूं कैंसल कर दो, की बन गया 1/x² + 1 रूट dx अपॉन की आ रहा है x³। ध्यान नाल देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इत्थे तक स्टैप समझ होया। हुण पुटिंग करो, उपरली टर्म आप पुट कर दें। देखो पुट जी रूट के अंदर x² + 1, इत्थों मैं बना सकती हाँ ना x³ वाली टर्म y पुट किया। हुण इहदा डिफरेंशिएट करो, +1 कॉन्स्टेंट का 0 होना, 1/x² का u/v फॉर्मूला। ठीक है जी, u/v फॉर्मूला लगाओ तो की बनता है पिया
b दी स्क्वेयरिंग, b एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ v। ठीक है जी, नाल की बन जाऊगा dx इज इक्वल टू dy। तो सिंपलीफाई करके आ तो 1 का 0 ही बन गया, सारी टर्म 0 बन जानी। दैन की बन गया फिर मेरे को माइनस एक्स स्क्वेयर डेरिवेशन च सी, तो की बन गया सॉरी ਇਹਦਾ 2x अपॉन की आ गया मेरे को x की पावर 4 नाल की आ गया dx इज इक्वल टू dy। तो अब वाली x कैंसल होके की टर्म दे रही है अपन माइनस 2x, सॉरी x का x ना कैंसल हो गया, एक्स क्यूब dx dy। नीचे एक्स क्यूब से ना, तो आप एक्स क्यूब वाला ही कुछ लियाना सीगा, तो आप इस फंक्शन की पुट किया y, दैन u अपॉन v का फॉर्मूला लगाता, आ तो 0 ही बन जाना है। ठीक है, dx नाल की बन गया इधर dy। ठीक है जी, सिंपलीफाई करके माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4 बनी, एक्स के नाल एक्स की पावर एक कैंसल हो गई, तो मेरे को बच के गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब dx इजिकल टू dy। हुण उपर तुसीं देखो वापस जाके, ठीक है जी, सॉरी इंटीग्रल का साइन पैना, जिथे dx आ उत्थे इंटीग्रल का साइन उन्नी देर पैना ही आ। हुण देखो अपने को की आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, मतलब आ वाली सारी चीज़ तो y है, इन्हूं तो अलग रखो। उत्थे की आ रहा 1 अपॉन एक्स क्यूब dx ही आ रहा, नाल माइनस 2 उपर किते दिख रहा नहीं, तो मेरा माइनस 2 दूसरी साइड जाऊगा, तो की बन जाऊगा मेरे को 1 अपॉन एक्स क्यूब या फिर सिर्फ dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 dy। देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब ही चाहिए सीगा तो dx तो सीगा ही, तो मेरे को हो गया 1 अपॉन dx अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू जोड़ा माइनस का 2 सीगा इधर मल्टीप्लाई जी दूसरी साइड जाके की हो गया जी वो डिवाइड। ठीक है, हुण मेरे को आ वाली चीज़ पई है इत्थे, आ देखो इस चीज़ नूं तो मैं वाई पुट कर चुकी हाँ। दैन जी आ वाली चीज़ सी इनू सॉल्व आउट करके मेरा आंसर कितना आ गया माइनस 1 अपॉन 2 dy। ठीक है जी, वापस इंटीग्रेशन दे पुट करो, तो जो अपने को आ वाली सारी टर्म सी इन्हूं मैं की पुट किया जी y, वो कि आ रही है हुण रूट च, नाल dx अपॉन एक्स क्यूब का आंसर ये को आ रहा है इंटू माइनस 1 अपॉन 2 dy च। कॉन्सटेंट टर्म बाहर आ सकती है, यस, तो मेरी कॉन्सटेंट टर्म की है माइनस 1 अपॉन 2 नाल रूट च अंदर की आ रहा रूट बाई dy। ठीक है जी, तो ये बन गया माइनस 1 अपॉन 2, दैन आ बन गया आई फंक्शन, यदी पावर ले लो, रूट में आप कि ओपन कर सकते हैं 1 अपॉन 2 नाल क्या आ जाऊगा dy। हुण बन गया ही फंक्शन एफ एक्स नाल एफ डैश एक्स, मतलब y दैन dy। ठीक है जी, तो की बोलता सीगा माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज़, दैन y n+1 n+1 n प्लस मतलब n की सी अपनी पावर 1 अपॉन 2 नाल क्या आ रहा प्लस c। ठीक है जी, तो की बन गया माइनस 1 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आ रही 3 अपॉन 2, दैन अपॉन भी क्या आ रहा 3 अपॉन 2 नाल क्या आ रहा प्लस c। दैन 2 ऊपर चले जाऊगा माइनस 1 अपॉन 2, दैन y नूं आपां की लिया सीगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पुट कर दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जोड़ा आ वाला 2 है ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई डिवाइड्स की आ गया 3 नाल क्या आ रहा प्लस c, आ वाले 2 नाल 2 कैंसल। ठीक है, मेरे को आंसर कितना आ गया फिर माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, दैन ये पावर कितनी है 3 अपॉन 2, y की पावर कितनी आ रही सी 3 अपॉन 2। लगी समझ, ध्यान नाल देखो फंक्शन से सिंपलीफाई किया। ठीक है जी, डिफरेंशिएट किया, y पुट करन तो बाद डिफरेंशिएट किया, दैन फिर उन्होंने आप ये पुट किया, दैन सेम वही फंक्शन आ वाली कॉन्स्टेंट टर्म बाहर कढ़ ली, दैन रूट बाई डी वाई बच गया, रूट में आप 1 अपॉन 2 लिख सकते सी, सेम बन गया एफ फंक्शन की पावर n और एफ डैश फंक्शन। ठीक है जी, फिर वह कि इक्वल आंसर आता है y की पावर फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। हो गया, समझ लगी, जस्ट इन्ना की फॉर्मूला बस, वह पहला वाला आर्टिकल अपॉन च सी, ये वाला प्रोडक्ट च है। ठीक है जी, नैक्सट देखो इंटीग्रल कॉस क्यूब इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल लॉग साइन एक्स dx। ठीक है जी, हुण ये वाला फंक्शन आपां नूं इन्ना पता ही सीगा
ई log x किहदे कोल आंदा है जी x दे। हुण अगर वो आ रहा आ ई log x की जगह ते की आ गया जी sin x, तो आंसर इज x की जगह ते की आ जाऊगा sin x। ठीक है जी, तो चलो पुट करते हैं cos क्यू x दैन नाल की आ जाना ई log sin x की जगह ते की आ जाना जी sin x dx। इन्नी चीज़ आई। ठीक है जी, हुण की करना है फंक्शन पुट करना है, तो पुट कर दो cos x पुट करते हैं cos x की आ जाऊगा y दैन डेरीवेशन ऑफ cos x माइनस sin x। ध्यान रखनी है डेरीवेशन। ठीक है जी, cos x की डेरीवेशन इज माइनस sin x dx इज इक्वल टू dy। इन्नी चीज़ आ गई। तो आपां sin x dx तो हैगा सीगा बन गया, बट वो माइनस नहीं सीगा, तो मेरा माइनस किधर चले जाऊगा दूसरी साइड, तो की हो गया sin x dx इज इक्वल टू माइनस dy बन गया। ठीक है जी, वापस पुट करो ऊपर इंटीग्रल cos x नूं आपां की पुट किया y, तो यह मतलब की हो गया कि y क्यूब। ठीक है जी, cos x की जगह ते y पुट की, दैन वो पार कितनी आ क्यूब इंटू sin x dx। sin x dx के आ रहा है माइनस dy। ठीक है जी, तो फिर माइनस नूं आपां बाहर कॉमन कट देने, माइनस कॉमन आ गया, दैन की हो गया y क्यूब dy, तो ही बन गया फंक्शन दैन एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स, तो की हो जाएगा माइनस वाई क्यूब मतलब n प्लस वन प्लस सी, आही चीज़ होगी। तो की बन गया माइनस प्लस सी माइनस वाई आप कि ली है cos x दी पार 4 अपॉन नाल की आ रहा जी 4 प्लस सी। दोबारा लिखते हैं इत्थे, उत्थे क्लीयर नहीं सगा ओके। माइनस एज इट इज़ दैन वाई आप की लिया cos x दी पार कितनी आ रही है 4 अपॉन की आ रहा है 4 नाल की आ रहा है आर्बिट्रेरी कॉन्सटेंट। ध्यान नाल देख लो, आह वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना बार बार। ठीक है जी, आह वाले छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज उन्होंने बार बार रिपीट नहीं करने, पहली बार समझाया ना दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करने, तुसी आप ही समझ के लिखने हैं। ठीक है, याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखो इंटीग्रल साइन दी पावर 6x अपॉन x दी पावर 8x dx। ठीक है जी, सिंपलीफाई करो इनू पहला साइन 6x अपॉन cos 6x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वेयर x dx लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है जी, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, दैन बेस सेम आ पावर्स ऐड होके की बन जानियां 8 बन जाने राइट। तो साइन अपॉन कॉस की होंगे टैन, तो पावर दोनों ने सेम आ, तो की बन गया टैन दी पावर 6x और 1 अपॉन कॉस दा रेसिप्रोकल सेक नाल की आ स्क्वेयर x dx। ठीक है जी, इन्नी चीज़ बन गई। हुण आ जाओ पुट ते, पुट टैन x y। ठीक है जी, दैन जो इसका डेरीवेशन करते हैं फिर की बनता टैन एक्स का सेकेंड स्क्वेयर एक्स डी एक्स दैन डी वाई। आ देखो आ वाली पूरी चीज़ सेम बनी। ठीक है जी, चलो हम वापस इंटीग्रल ते आ जाओ, पुट करो टैन एक्स नूं तुसीं क्यों पुट किया वाई, तो वाई की पार कितनी आ गई जी 6 नाल आ वाली सारी चीज़ किहदे कोल आ गई जी डी वाई दे। ठीक है जी, तो ही बन गया फंक्शन की पावर n इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। तो नेक्स्ट की है था स्टैप वाई n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, तो की बन गया जी वाई की पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी। ठीक है जी, तो 1 अपॉन 7 दैन वाई नूं आपां की लट किया सीगा टैन एक्स, तो टैन की पावर कितनी आ रही है 7 नाल की आ रहा प्लस सी, तो की बन गया जी अपने को 1 अपॉन 7 इंटू टैन दी पावर 7x प्लस सी। इट्स अवर आंसर। ठीक है, इस तरह के हम ओपन कर सकते हो ना सारे बच्चों ने, उन्हें नाल सेम आप 2 आर्टिकल्स किए हैं
एक अपॉन वाला एक प्रोडक्ट वाला। तो अप्लाई करना आ और सम्स सॉल्व आउट करने आ। किसी भी सम दे विच प्रॉब्लम आऊगी तो पुछ लियो। ठीक है जी, हम ट्राई करियो कि दोनों आर्टिकल्स अप्लाई करके सम्स नूं सॉल्व आउट करन दी। छोटे छोटे सम्स आ, ज़्यादा बड़े नहीं है, बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सिंपलीफाई करना पैना सॉल्व आउट करने लगे। आप देखना कोई फंक्शन की डेरीवेशन बन रही है। ठीक है, इधर देखो टैन की डेरीवेशन पता है ना, सेकंड स्क्वायर होंदा है, तो आपको पता कि बन रही सी, इत्थे नहीं हो रही सी, इत्थों आप की किया उस फंक्शन को सिंपलीफाई। तो सारे बच्चों ने ध्यान नाल करने दोनों आर्टिकल्स, दैन दोनों आर्टिकल्स नूं अप्लाई करना सम्स के उत्ते। अगर किसी भी सम दे विच प्रॉब्लम आती है फिर तुसीं पुछ लिओ। ठीक है जी।